हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन आई नेवर कम बैक टू यू के पार्ट 1। और ये स्टोरी थोड़ी सी सैड है, लेकिन बाद में जाके हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कमेंट ऐसे वैसे मत करना कि जंकू कैसे कर सकता है तायोंग के साथ। सो इट इज़ जस्ट इमेजिन स्टोरी, तो डोंट टेक सीरियस। तो फिर चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नाइट, रात के 9 बज चुके हैं और एक प्रेग्नेंट बॉय अपने घर के लिविंग रूम में बैठकर अपने हस्बैंड का वेट कर रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके प्रेगनेंसी के दिन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। वो ब्यूटीफुल सा लड़का अपने होने वाले बेबी से बात कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है। उसकी आंखें भी बुरी तरीके से सूज चुकी थी। उसको सोने का भी बड़ा मन कर रहा था, लेकिन वो स्टिल अपने हस्बैंड के लिए वेट कर रहा था। वो प्यारा सा लड़का अपने बेली बम्प पर हाथ रखता है और बड़े ही सॉफ्टली अपने बेबी से बात करते हुए कहता है, तुम थक गए हो बेबी? हाँ, चिंता मत करो, अप्पा कुछ देर से आते ही होंगे, फिर हम दोनों सो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अप्पा हम दोनों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, इसलिए मैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन वो हमें और तुमको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करो। ये कहकर तायोंग मुस्कुराने लगता है। तायोंग 22 साल का एक बहुत ही खूबसूरत और इनोसेंट सा लड़का है। तायोंग के मॉम डैड बहुत ज़्यादा पुअर है, इसलिए तायोंग कभी भी अपने मॉम डैड के घर नहीं जाता, क्योंकि वो अपने मॉम डैड को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। बड़े ही मुश्किल से तायोंग के डैड ने तायोंग की शादी इतने बड़े घर में करवाई थी, क्योंकि तायोंग के डैड जिस कंपनी में काम करते थे उसके ओनर को तायोंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे और उन्होंने अपने बिगड़े हुए बेटे जियोन जंगकुक के साथ मासूम से तायोंग की शादी करवा दी। लेकिन तायोंग का कोई अंदाज़ा नहीं था कि जंगकुक से शादी करने के बाद तायोंग की ज़िंदगी एक हेल बन जाएगी। और तायोंग ने अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि तायोंग को अपने पेरेंट्स की तकलीफ़ अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो जंगकुक के साथ चुपचाप अभी तक रहा। तायोंग और जंगकुक की शादी को 1.5 साल हो चुका है, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी हस्बैंड वाला रिश्ता है ही नहीं। उन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि तायोंग जो है वो इस घर का सर्वेंट है और जंगकुक इस घर का मालिक है। जंगकुक ने कभी भी तायोंग को अपने हस्बैंड की तरह माना ही नहीं और ना ही कभी उससे रिस्पेक्टफुली बात की। जंगकुक ने बस तायोंग को प्रेग्नेंट बनाकर छोड़ दिया और जंगकुक को इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं है। तायोंग पूरे 9th मंथ प्रेग्नेंट है, लेकिन जंगकुक को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंगकुक के लिए तायोंग कुछ भी मायने नहीं रखता है। तायोंग अपने बेली बम से बात कर ही रहा था कि तभी तायोंग को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर तायोंग घबराते हुए इमीडिएटली सोफे पर से उठता है और इमीडिएटली डोर ओपन करने के लिए दरवाजे की तरफ जल्दी जल्दी से चलने लगता है। तायोंग के पैर बहुत बुरी तरीके से सूज गए थे, लेकिन फिर भी तायोंग जैसे तैसे कर कर डोर के पास आता है और अपने मुस्कुराते हुए फेस के साथ डोर ओपन करता है। जंगकुक अपने इरिटेट फेस के साथ तायोंग के सामने खड़ा हुआ था। तायोंग को देखकर जंगकुक को पता नहीं कहाँ से गुस्सा आ जाता है। जंगकुक घर के अंदर आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें दरवाज़ा खोलने में आखिरकार इतनी देर कैसे लग गई? हाँ, कहाँ थे तुम? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और तायोंग अपने लो ट्यून में कहता है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, अपने ये बहाने देना बंद करो और जाओ मेरे लिए डिनर रेडी करो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये बात कहकर जंगकुक शावर लेने के लिए अपने बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन ये तायोंग के लिए नया नहीं है, क्योंकि जंगकुक हमेशा से ही तायोंग के साथ ऐसे रूडली बिहेव करता आया है।
तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और किचन में जाकर खाना तैयार करने लगता है। जंगकुक अपने बेडरूम में आता है और अपने कोट को रिमूव करता है। जंगकुक मिरर के पास आकर अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। जंगकुक के शर्ट पर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बाल और लिपस्टिक के दाग भी थे और जंगकुक के नेक पर वाइट मार्क भी थे। जंगकुक अपने सारे कपड़े रिमूव करता है और जाकर एक वार्म शावर लेने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रूड और एक हार्टलेस पर्सन है। जंगकुक की मॉम का एक्सीडेंट होने की वजह से जंगकुक ऐसा बन चुका था और जंगकुक के डैड ने भी बिजनेस के चलते हुए जंगकुक पर कभी ध्यान नहीं दिया और बिना जाने कि जंगकुक कैसा बन चुका है, जंगकुक के डैड ने जंगकुक की शादी तायंग से फिक्स करवा दी, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जंगकुक को तायंग से शादी नहीं करनी थी, लेकिन जंगकुक के डैड ने जंगकुक को धमकी दी थी अगर वो तायंग से शादी नहीं करेगा तो वो उसको अगला CEO नहीं बनाएंगे। इसलिए जंगकुक तायंग से नफरत करता आया है। एक दिन जंगकुक ड्रंक की हालत में घर पर आता है और जंगकुक पूरी रात बस तायंग को फोर्स करने लगता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंगकुक उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता और तायंग को अपने पास सोया हुआ देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और उस दिन जंगकुक तायंग को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसके बाद जंगकुक ने कभी आज तक तायंग को छुआ भी नहीं है। लेकिन कुछ महीनों बाद ही तायंग प्रेग्नेंट हो गया, लेकिन तायंग की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर भी जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं गिरा। जंगकुक को ना तो तायंग से मतलब है और ना ही तायंग के होने वाले बेबी से। और जंगकुक का अपनी सेक्रेटरी लीसा से भी ऑफिस में अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में तायंग को भनक भी नहीं है। लेकिन जंगकुक को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जंगकुक एक बहुत ज़्यादा हार्टलेस पर्सन है। कुछ देर बाद जंगकुक वार्म शावर लेकर नीचे आता है। तायंग जंगकुक के लिए डिनर रेडी कर रहा था। जंगकुक हमेशा की तरह तायंग से कुछ नहीं कहता है और खाना खाने लगता है। तायंग बड़े ही प्यार के साथ जंगकुक को खाना सर्व करता है, लेकिन तभी तायंग की नज़र जंगकुक के बने हुए नेक पर हिकी पर पड़ती है, जिसे देखकर तायंग के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, जंगकुक के नेक पर हमेशा से ऐसे मार्क होते हैं और जब भी तायंग ने जंगकुक से ये पूछने की कोशिश की, जंगकुक ने तायंग को ये कहकर चुप करा दिया कि उसे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और एक बार तो जंगकुक ने तायंग को काफ़ी ज़्यादा हार्डली स्लैप भी किया, जिसके बाद तायंग ने कभी भी जंगकुक से ऐसी बातें की ही नहीं। तायंग जंगकुक को खाना सर्व करता है और अपने बेडरूम में आ जाता है। तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन तायंग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तायंग अपने पेरेंट्स के भी घर नहीं जा सकता क्योंकि वो वैसे भी बहुत मुश्किलों के साथ रहते हैं और तायंग उनके घर पर जाकर उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। तायंग के टमी में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि तायंग की डिलीवरी की डेट नज़दीक आ चुकी थी और जंगकुक अभी भी उसे हॉस्पिटल लेकर ही नहीं गया था। जंगकुक को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तायंग चुपचाप आकर अपने बेडरूम में सो जाता है, लेकिन तायंग को दर्द के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद जंगकुक भी अपने बेडरूम में आता है और तायंग को देखकर अपनी आइज़ रोल करता है। जंगकुक को तायंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगकुक अपने बेड पर आकर लेट जाता है और लाइट ऑफ कर देता है और बेड पर लेट जाता है, लेकिन तायंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तायंग की बेली में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से तायंग कभी इधर तो कभी उधर टर्न अराउंड हो रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। तायंग दर्द में कराहने लगता है। तभी जंगकुक रूम की लाइट ऑन करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, हे, कि तुम चुपचाप सो नहीं सकते? मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है और तुम जो है वो चिल्लाए जा रहे हो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग बेड पर से उठता है और अपना एक हाथ अपने बेली पर रखकर कहता है, वो मुझे बेली में पेन हो रहा है
और बेबी भी बार बार किक कर रहा है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और अपनी फिंगर को डोर की तरफ पॉइंट कर कर कहता है, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड है। लेकिन जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, आई डोंट केयर, मैंने कहा था ना ये बच्चा होगा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, इसे तुम खुद ही संभालोगे, इसलिए अपना ये नाटक बंद करो और चुपचाप मेरे रूम से निकलो, इससे पहले कि मैं धक्के मारकर तुम्हें मेरे रूम से निकाल दूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तायुंग अपने आँखों में आंसू कंट्रोल करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, मैं बाहर लिविंग रूम में जाकर सो जाता हूँ। ये कहकर तायुंग अपना एक हाथ अपने बेली पर रखता है और स्लोली उठकर रूम के बाहर जाने लगता है। जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, टाइम पास करना बंद करो और जल्दी यहाँ से निकल जाओ। जंगकुक की यह बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और रूम से बाहर चला जाता है। तायुंग के जाने के बाद जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और अगेन बेड पर लेट जाता है और कहता है, यूज़लेस, पता नहीं ये मेरे लाइफ से कब जाएगा। इसके आने के बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल हेल बन चुकी है और जब ये बच्चा आएगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। ये बात कहकर जंगकुक सो जाता है। तायुंग बड़े ही स्लोली और केयरफुली लिविंग रूम में आता है। बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, लेकिन तायुंग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तायुंग लिविंग रूम के सोफे पर आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तायुंग की बर्दाश्त की लेवल हर दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर तायुंग से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन तायुंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तायुंग को ये पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और जंगकुक भी तायुंग और उसके बेबी को एक्सेप्ट कर लेगा। तायुंग अपने दोनों हैंड अपने बेली के अराउंड बांध लेता है और अपने बेबी से कहता है, डरो मत बेबी, अम्मा इज़ हियर और अम्मा तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी, ठीक है, और अप्पा भी एक ना एक दिन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ये कहकर तायुंग सोफे पर सो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, इसलिए तायुंग की बॉडी ठंड से कपकपाने लगती है और पूरी रात तायुंग के बेली में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से तायुंग ढंग से सो भी नहीं पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायुंग के फेस पर पड़ती है, तायुंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायुंग हमेशा से ही सुबह सबसे पहले जल्दी उठता था और जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाया करता था। पूरी रात ढंग से ना सोने की वजह से तायुंग की दोनों आंखें पूरी तरीके से सूज चुकी थीं और तायुंग को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। लेकिन तायुंग को जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाना ही था, क्योंकि अगर जंगकुक को ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है तो जंगकुक एक जानवर की तरह बिहेव करने लगता है। जंगकुक घर का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसमें तायुंग को भी चोट लगती है या फिर नहीं। तायुंग एक डीप ब्रेथ लेता है और किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तायुंग के बेली में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसे बर्दाश्त करना तायुंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जंगकुक रेडी होकर लिविंग रूम में आता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। जंगकुक को देखकर तायुंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर जंगकुक के पास आता है और अपनी हार्टफुल स्माइल के साथ जंगकुक को खाना सर्व करता है। खाना सर्व होने के बाद जंगकुक चुपचाप खाना खाने लगता है, लेकिन तायुंग के बेली में और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसे तायुंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तायुंग चुपचाप सोफे पर आकर लेट जाता है, लेकिन तायुंग का दर्द और भी बढ़ता ही जा रहा था, जो कि तायुंग के बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था, जिसकी वजह से तायुंग दर्द में ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपने हाथ पैर इधर उधर मारने लगता है।
तायंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि तायंग की तो बस जान ही निकलने वाली है। जंगकुक तायंग की तरफ देखने लगता है जो कि दर्द में चिल्ला रहा था, जिसे देखकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है इसका ड्रामा फिर से शुरू हो गया। लेकिन तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है जंगकुक प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वाटर ब्रोक हो चुका है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाइए। लेकिन जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग से कहता है देखो मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मैं तुम्हें तो हॉस्पिटल लेकर कभी नहीं जाऊँगा, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग दर्द में और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और तायंग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है प्लीज़ मेरे बेबी को बचा लीजिए, अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग से कहता है ठीक है मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपना फ़ोन लेकर डॉक्टर को कॉल करता है। दूसरी तरफ पार्क जिमिन अपने पेशेंट को चेक कर रहे थे। जिमिन और तायंग काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जिमिन काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड और एक पोलाइट पर्सन है। जिमिन तायंग को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है और तायंग भी। जिमिन और तायंग एक दूसरे के सोलमेट है। जिमिन अपने दिल में छुपाकर तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कभी भी जिमिन को अपनी फीलिंग्स बताने का तायंग को मौका ही नहीं मिला। जिमिन भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता है और जब जिमिन को स्कॉलरशिप मिली वो अपनी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया। और जब जिमिन अपनी पढ़ाई ख़त्म कर कर वापस से कोरिया आया तब जिमिन को पता चला कि तायंग की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो चुकी है, जिसे सुनकर जिमिन का दिल बुरी तरीके से टूट गया और जिमिन ने तायंग को पूरी तरीके से भुलाने की कोशिश की और जिमिन एक छोटे से हॉस्पिटल में काम करने लगा। लेकिन तायंग अचानक से एक दिन अपना चेकअप कराने के लिए जिमिन के ही हॉस्पिटल आया और तायंग को फिर से अपनी नज़रों के सामने देखकर तायंग के लिए जिमिन की फीलिंग्स फिर से जाग गई। लेकिन जिमिन ने अभी भी तायंग को कुछ भी नहीं बताया है और जिमिन को भी ऐसा लगता था कि तायंग जंगकुक के लिए एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि तायंग जब भी जिमिन के पास चेकअप कराने के लिए आता था तायंग अकेला ही आता था, वो किसी को अपने साथ भी नहीं लाता था और ना ही तायंग के पास ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। जिमिन फ्री में ही तायंग का इलाज कर दिया करता था, लेकिन जिमिन हमेशा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद भी जंगकुक अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं आता था और उसे इनफ मनी क्यों नहीं दिया करता था। जिमिन हमेशा तायंग का ख्याल रखा करता था और हमेशा तायंग की तकलीफ़ों के बारे में पूछा करता था, लेकिन तायंग कभी भी जिमिन को कुछ भी नहीं बताता था, बस जिमिन की सारी बातों को इग्नोर कर दिया करता था। लेकिन जिमिन को हमेशा से तायंग पर शक हुआ करता था उसकी मैरिड लाइफ को लेकर। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और नेट स्लो और कम होने की वजह से, मतलब सर्दी की वजह से नेट आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब मैं नेट ठीक हो जाएगा तब मैं वीडियो अपलोड रेगुलरली शुरू करूँगी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, आई पर्पल यू। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं।